नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। देश की राजनीति में चुनाव बाद भी हलचल लगातार जारी है। ताजा खबर गांधी परिवार से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर आई कि राहुल गांधी वायनाड से सीट छोड़ेंगे और अब प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से इस बार 3.5 लाख वोटों के अंतर से जीते थे और वायनाड से तो उन्होंने जीत का अंतर 4 लाख से भी ज्यादा का रखने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अब उन्हें एक सीट तय करनी थी। लोकसभा सचिवालय में बातचीत करने के बाद अब उन्होंने यह तय किया है कि वो वायनाड की सीट छोड़ेंगे और रायबरेली से राहुल गांधी सांसदी अपनी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह सामने आई कि प्रियंका गांधी वाड्रा अब वायनाड से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उपचुनाव लड़ेंगी और जीती अगर वो तो उसके बाद फिर लोकसभा में 3 सदस्य गांधी परिवार के सामने होंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 2 सदस्य सामने लोकसभा में रहेंगे इस बार और प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी, ये अब स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर मोहर लगा दी है। लगातार इसको लेकर के बातचीत चल रही थी और अब क्लियर हो गया है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली सीट रखेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनवाते हैं आपको। पार्टी ने यह तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है। वहाँ से बड़े सोच समझ के हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। पार्टी ने ये तय कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे। अब उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि राहुल गांधी अब रायबरेली सीट से सांसद रहेंगे, वायनाड सीट छोड़ेंगे। इन फैसले के क्या मायने हैं और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पे इससे कितना बड़ा असर पड़ने वाला है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती जी जुड़ रहे हैं, उनके साथ जरा इस चर्चा को करते हैं और समझते हैं जरा कि राहुल गांधी जब वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली सीट से अपनी सांसदी कंटिन्यू करेंगे तो इससे उत्तर प्रदेश और पूरी हिंदी बेल्ट की राजनीति पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। मनोरंजन सर, अब क्लियर हो गया, राहुल गांधी वायनाड छोड़ रहे हैं, रायबरेली आ रहे हैं, कितना बड़ा इंपैक्ट ये रहने वाला है हिंदी पट्टी की राजनीति पर, कांग्रेस की वापसी? कांग्रेस को सफलता या इंडिया गठबंधन को सफलता मिली है, उसके देखते हुए ऐसा लग ही रहा था कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट रिटेन करेंगे। दूसरी वजह यह है कि ये जो है गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। सोनिया गांधी यहाँ से सांसद रहीं, इंदिरा गांधी यहाँ से सांसद रहीं, तो एक आप कह सकते हैं कि उनके परिवार की सीट है। और जब राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया था तब भी यही तर्क दिया गया था। और जब चुनाव प्रचार चल रहे थे, जब सोनिया गांधी गई थी रायबरेली एक मीटिंग करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि अब मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। यही वजह है कि देखिए, यदि आप रायबरेली में राहुल गांधी के जीत का अंतर देखिए तो करीब करीब 4 लाख वोटों से वो रायबरेली जीते हैं। और जो राहुल गांधी को रायबरेली में करीब करीब 66.17% वोट मिले, जो पिछली बार जब सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ी थी तो उनसे कम से कम 10% वोट राहुल गांधी को इस बार लोगों ने ज़्यादा दे करके जिताया है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन था इस बार के चुनाव में। और उसके बाद यदि वायनाड की बात करें तो राहुल गांधी वहाँ से 3,64,000 से वोटों से भले ही जीत गए हों, राहुल गांधी को 60% वोट मिले थे, लेकिन पिछली बार की तुलना में उनके वोट 5% वहाँ पर थोड़े कम हो गए थे। बहरहाल जो भी फैसला लिया है राहुल गांधी ने काफ़ी सोच समझ कर लिया है। परिवार में इस बात को लेकर के काफ़ी चर्चा रही कि कौन सी सीट छोड़नी है। उत्तर प्रदेश की सीट रखनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर वो सीट वो नहीं छोड़ना चाहते थे। यदि मान लिया जाए, यदि वो रायबरेली छोड़ देते और वहाँ पर कोई बाई इलेक्शन होता और चूंकि स्मृति ईरानी अमेठी हार गई हैं, बीजेपी यदि उनको कैंडिडेट बनाती तो फिर से रायबरेली की सीट काफ़ी सुर्खियों में आ जाता, हाईलाइट हो जाता। इसलिए भी इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि राहुल गांधी रायबरेली रखेंगे, वायनाड छोड़ेंगे। अब रही प्रियंका गांधी की चुनाव लड़ने की बात, पिछली बार जब रायबरेली से लड़ने का जब तय किया गया था राहुल गांधी को, तो अमेठी के बारे में ढेर सारी
चर्चाएं हुई थी कि अमेठी कौन लड़ेगा या रायबरेली कौन लड़ेगा, क्या राहुल गांधी अमेठी लड़ेंगे, प्रियंका गांधी रायबरेली लड़ेंगे। लेकिन उस वक्त ये तय हुआ था गांधी परिवार में कि नहीं, प्रियंका चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि इन दोनों सीटों का जिम्मा भी प्रियंका को ही दिया गया था। करीब वो 2 हफ्ते इन दोनों, करीब 10 दिन से अधिक वो इन दोनों सीटों पे उन्होंने मेहनत की, और उनके मेहनत का नतीजा देखिए कि किशोरी लाल जी भी जीते अमेठी में और राहुल गांधी करीब 4 लाख वोटों से रायबरेली में जीते हैं। तो प्रियंका गांधी का एक अलग कनेक्ट है रायबरेली से और अमेठी से लेकर के, वो वहाँ के बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। सालों से वो इन दोनों जो है लोकसभा क्षेत्र उसका जो है एक तरह से इसको देखते आई हैं उनके, और उनको काफ़ी इंटरेस्ट है इन दोनों जगहों पर। अब रही बात, जब इस बात की चर्चा हुई कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे तो फिर वहाँ की कौन लड़ेगा, इसकी एक संकेत जो है उस वक्त मिल गया था जब राहुल गांधी वायनाड गए थैंक्स के लिए, जब रायबरेली भी गए थे वहाँ की जनता को धन्यवाद देने के लिए। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आप हमें छोड़ के मत जाइए। निश्चित रूप से राहुल गांधी काफ़ी ऋणी रहोगे वायनाड को लेकर के, कि वायनाड ने उनको उस वक्त जिताया था जब अमेठी की जनता ने उन्हें नकार दिया था, या अमेठी में वो 50,000 वोट से चुनाव हार गए थे। उसके बाद जो है वो केरल के वायनाड से चुनाव जीते। तो उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि हम आपको एक ऐसा कैंडिडेट देंगे कि आप खुश हो जाएंगे। तभी से जो है कांग्रेस के सर्कल में इस बात को लेकर के कयास लगाए जाने लगे कि क्या वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। और बाद में अभी जब चुनाव खत्म होने के बाद जो स्थिति बनी है, एक कांग्रेस जो है खुद अकेले 100 सांसदों के साथ लोकसभा में आई है, तो ऐसा गांधी परिवार ने तय किया कि प्रियंका गांधी को वायनाड से लड़ा देना चाहिए, क्योंकि अब ये बाय इलेक्शन होगा, चुनाव खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर भी एक डिबेट हुआ गांधी परिवार में कि क्या ये ठीक रहेगा कि राहुल और प्रियंका दोनों लोकसभा में रहे और सोनिया गांधी राज्यसभा में रहे। एक ही परिवार के 3 लोग यदि ऐसे रहेंगे संसद में तो क्या बीजेपी को एक और मौका नहीं मिलेगा। इस बात को लेकर के काफ़ी दिनों तक चर्चा होती रही, लेकिन बाद में ये तय किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका दबाव था कि नहीं, हम जो है वो वायनाड को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। गांधी परिवार, तो ये ऐसा पहली बार होगा, होना चाहिए। ये ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब गांधी परिवार के 3 सदस्य सदन में एक साथ उपस्थित होंगे। कह सकते हैं कि कम से कम जहां तक मुझे याद आता है, करीब 30 साल के मेरे जो है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में मैंने देखा नहीं। यहाँ 2 भाई मैंने देखे हैं, और एक ही परिवार के 2 लोग देखे हैं मैंने लोकसभा में। ये भी देखा है, पति पत्नी को देखा है, एक लोकसभा राज्यसभा में। हालांकि इस बार के लोकसभा में तो डिम्पल भी हैं और अखिलेश यादव भी होंगे। आप देखिए पप्पू यादव भी होंगे लोकसभा में, तो राज्यसभा में उनकी वाइफ भी होंगी। तो इस बार का जो है लोकसभा का जो कंपोजिशन है वो काफी मजेदार होने वाला है। सर एक बस आखिरी सवाल, वायनाड से प्रियंका की जीत सुनिश्चित मानती है कांग्रेस पार्टी? जी हाँ, वायनाड जो परंपरागत रूप से जो कांग्रेस की सीट रही है, वहाँ पे सीपीआई जो है वो काफ़ी मजबूत है। राहुल गांधी के खिलाफ इस बार जो है सीपीआई के जो है एनी राजा चुनाव लड़ी थी, जो कि डी राजा की पत्नी है, एक्टिविस्ट हैं, सीपीआई की मेंबर हैं। उन्होंने अच्छा फाइट दिया, लेकिन वो सीट आसानी से 3 लाख 4 लाख से 3 लाख 3.5 लाख से प्रियंका जीतनी चाहिए। और यदि प्रियंका लड़ती हैं तो जिस ढंग से महिला वोटों का मोबिलाइजेशन होगा वो भी एक फैक्टर होगा उनकी जीत के लिए। क्या 27 के यूपी चुनाव पर भी इस फैसले का असर पड़ेगा जब राहुल रायबरेली में होंगे? जरूर पड़ेगा। इसी को नजर में रखते हुए राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट रिटेन की है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मनोरंजन जी आपका। चुनाव के परिणाम के बाद भी देश की राजनीति में हलचल जारी है, उसी पर चर्चा कर रहे थे हम लोग मनोरंजन जी के साथ। प्रियंका गांधी वायनाड से अब उपचुनाव लड़ेंगी, राहुल गांधी रायबरेली की सीट को रिटेन करेंगे। खबरों में आगे